जय श्री राम। मैं जगन्नाथ शाही बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर 2015 तक झारखंड प्रांत संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व था और अभी पिछले महीने तक मेरे ऊपर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है। अभी मैं विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय प्रन्यासी हूँ और मेरे पास धर्म प्रसार और सत्संग विभाग तथा उसके साथ साथ समन्वय विभाग, यानी भारतवर्ष में जिन धर्मों का अभ्युदय हुआ है उनमें परस्पर समन्वय हो, इसका दायित्व मेरे ऊपर है। ये 2009 की घटना है। उस समय मेरे मन में और आध्यात्मिक किसी पुरुष से मिल करके, किसी संत से मिल करके और उनसे अध्यात्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करना तथा तपश्चर्या से संबंधित और दिशा निर्देश प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत हुई थी। मुझे जानकारी मिली कि ऋषिकेश में निवास कर रहे और तपश्चर्या में रत अपने महाराज जी के नाम के एक महान संत हैं और उनके पास मुझे जाकर के अपना धर्म जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए तथा तपश्चर्या के निमित्त उनसे और दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों बोकारो से ऋषिकेश आ रहे थे। ये संपूर्ण यात्रा और धार्मिक अभ्युदय से संबंधित थी, लेकिन अकबरपुर आने पर मेरी ट्रेन आउटर पर रोक दी गई क्योंकि उनको एक राजधानी को और पास देने के लिए अवसर प्रदान करना था। मेरी ट्रेन में सुबह 10 बजे से ही जल नहीं था। जल के मारे संपूर्ण ट्रेन में लोग त्राही त्राही कर रहे थे। कितने में आउटर पर रुकी हुई हमारी ट्रेन जो थी वहां से मुझे एक चापाकल दिखाई दिया और मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाया कि मुझे जा करके अब वहां से जल लेना चाहिए, तो मैं उल्टी दिशा में उतर करके जल लेने के लिए चला गया कि इतने में ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने ट्रैक के ऊपर पूरा देखा, दूर दूर तक कहीं कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। राजधानी की तो बहुत गति होती है, तो रहा होगा 3-4 किलोमीटर दूरी पर, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे भ्रम हो गया कि शायद मेरी ट्रेन खुल रही है, उसकी आवाज़ है। और फिर मैंने दोबारे उस ट्रैक को नहीं देखा, जल लेकर के और चल पड़ा और ट्रैक पार करते करते वहाँ पर राजधानी आ गई और मेरे पाँव बढ़े थे। अगर वो पाँव बढ़ गया होता तो मेरे तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते। कौन व्यक्ति था ये भी नहीं पता चलता। लेकिन तभी भी ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे दोनों कांखों में हाथ डाल करके और उल्टी दिशा में मुझको फेंक दिया है। गति इतनी थी कि मैं ऊपर उड़ करके और जमीन पर नीचे गिरा और ये हाथ जो मेरा देख रहे हैं ये चकनाचूर हो गया, यानी अस्तित्व विहीन चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। इसके अंदर के दोनों हड्डियां, दोनों अस्थियां चूर चूर हो गई थी। चमड़े का तो कहीं नाम निशान तक यहाँ नहीं था। आप देखे इतना बड़ा ऐसा इस तरह से होकर के और ढक्कन के जैसे हाथ खुल गया था। अब वो राजधानी तो निकल गई और मैं बुरी तरह से घायल होकर के ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ था। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, भीड़ तो जमा हो गई थी और मेरी ट्रेन खुलने के लिए उसको सिग्नल दिया जा रहा था। मैं लोगों को कह रहा था कि मेरी ट्रेन खुल जाएगी, मेरी धर्मपत्नी उसमें है, मेरे पास रुपए पैसे भी नहीं है, सब वहीं पर है, मुझको सहारा दे करके मेरे बोगी तक पहुंचाओ। कोई नहीं आया। पता नहीं कहाँ से ताकत आई। उस समय मैं खड़ा हो गया और कैसे भी ले दे करके मैं अपने बोगी में पहुंच गया। कैसे पहुंचा? दोनों हाथ, ये हाथ तो चकनाचूर था ही, इस हाथ की भी दोनों उंगलियां और टूट गई थी। वहां जब मैं पहुंचा, अपने बर्थ पर पहुंच गया
तो नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। सुबह से मैं उसको देख रहा था, चुपचाप, किसी से कोई संपर्क नहीं। वो मुझको देख करके मुस्कुराया, अंग्रेजी में बोला, अंकल व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्या हुआ आपके साथ? जस्ट नाउ आई वॉज हियरिंग दैट यू आर रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वेयर डिड यू गो, व्हाट हैपेंड टू यू, यू मेट विथ सच ए सीवियर एक्सीडेंट, यू आर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। इतना बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो गई, आपके हाथ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। एनीवे यू आर ए लकी पर्सन, फिर भी आप भाग्यशाली हैं, बिकॉज आई एम डॉक्टर एंड आई विल प्रोवाइड यू मेडिकल एड इमीडिएटली। मैं एक डॉक्टर हूं, आपके साथ हूं, इसलिए आप सौभाग्यशाली है, मैं आपको तुरंत मेडिकल एड में देता हूं। और उसने मेरा प्राथमिक उपचार किया। अगर वो प्राथमिक उपचार नहीं करता तो मेरे हाथ को काटना पड़ जाता और खून इतने बह गए थे कि संभव है कि मेरी मृत्यु हो जाती। तो संक्षेप में मैं कहूँगा, इसके बाद मुझे फैजाबाद हॉस्पिटल ले जाया गया, रेलवे हॉस्पिटल में, वहाँ पर, और मेरी शुश्रूषा हुई 24 घंटे। इसके बाद मैं फिर बोकारो आ गया, 2 महीने हॉस्पिटल में रहा। एक बार यहाँ तक नौबत आ गई कि डॉक्टरों को लगता था कि मेरा हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना से, जिसमें मरना ही नहीं अस्तित्व विहीन हो जाना संभव था, किसने बचाया मुझे हमारे महाराज जी, जिनसे मैं मिलने के लिए जा रहा था, वो तपोनिष्ठ और संपूर्ण जीवन जिन्होंने और तपस्या में ही बिता दिया है, और उनके संपूर्ण तपश्चर्या से प्राप्त पुण्य से उन्होंने गौ माता की सेवा करनी प्रारंभ की है। अभी कई गौशालाएं हैं जिनका वो संचालन संतों के माध्यम से करवा रहे हैं। संत ही गाय की सेवा करते हैं, वही उसमें अग्रणी हैं। और साक्षात माता कामधेनु ने आशीर्वाद दिया है कि उस गौशाला से और गौशाला के संत से जो भी संबंधित होंगे, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये गौ माता का और वरदान प्राप्त है। उस गौशाला से संबंधित अपने जितने भी लोग हैं जो और गौ माता की सेवा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि मैं उन संत के पास जा रहा था अध्यात्म संबंधी और उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए, कि जो स्वयं गौशाला में गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं अपने संत शिष्यों को लेकर के। तो वो वरदान और जो प्राप्त है उस गौशाला को, वो मेरे ऊपर फलित हुआ। एक क्षण का अगर विलंब होता और गुरुदेव की कृपा नहीं होती, तो इस संसार में आज मैं आपके सामने अपने अनुभवों को बांटने के लिए, अपने जीवन में घटित घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वो नहीं होता। तो मेरा तो ये सब लोगों से अपील है कि जहाँ तक मेरा ज्ञान है, क्योंकि संगठन के काम से, विश्व हिंदू परिषद के काम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में गया हूँ, संतों से भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन ये गौशाला और विलक्षण है। ये गौशाला इसलिए विलक्षण है कि आज तक जितने लोग इस गौशाला में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, स्वयं वहां पर उपस्थित होकर के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अथवा स्वयं नहीं उपस्थित होकर के भी अन्न से सेवा कर रहे हैं। गाय के लिए जो भोज्य पदार्थ है, उनका भूसा है, पुआल है, इत्यादि से मदद कर रहे हैं। जो पैसे दे रहे हैं, एक गौ माता को गोद लेने के लिए 2100 रुपये, एक छोटी बछिया और बाछी जो गौशाला में रहती है उनको गोद लेने के लिए 1200 रुपये, इस तरह से वो भेज रहे हैं। तो निष्प्रिय संतों के द्वारा उस साधन को प्राप्त करने के बाद साधना स्वरूप गौ माता की सेवा हो रही है। उसका परिणाम ये है कि जो लोग भी गौ सेवा में अपना हाथ बटा रहे हैं, उनके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, और नहीं हुई है। प्रमाण है कि अभी तक नहीं हुई है। मेरे जैसा व्यक्ति और जो मृत्यु की गोद में चला गया था, उसको ईश्वर ने बचा लिया, माता कामधेनु ने बचा लिया। और संत और महान संत
जिनको महाराज इस नाम से और लोग जानते हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई जिसके कारण मैं बच गया। यह एक प्रत्यक्ष किम प्रमाणम की बात है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। गो माता संपूर्ण विश्व की माता है। गावः विश्वस्य मातरम, गावः विश्वस्य मातरम, संपूर्ण विश्व की वो माता है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में इसी गो माता ने अपने शरीर की माता की अनुपस्थिति में अपना दूध देकर के सृष्टि की रचना की है, सृष्टि की रक्षा की है। वो माता अगर नहीं होती तो आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है वो सृष्टि दिखाई नहीं देती। तो उस गो माता की सेवा वहां पर अनन्य भक्ति के साथ है और अपने संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए समर्पित कर गए संत लोगों के द्वारा वो सेवा हो रही है। इसके लिए वो अनन्य गो भक्ति का और एक स्मारक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संस्थापित और चलाई गई गौशाला है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने परिवार के पुरुषार्थ के उत्कर्ष के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन रक्षा के लिए और उसके साथ साथ अध्यात्म और भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप जो भगीरथ धाम द्वारा संचालित देसी गाय की रक्षा के लिए जो गौशालाएं हैं उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी विभूतियां हैं भारतवर्ष की जो 100 गाय की रक्षा के लिए और वहां पर धन प्रदान कर रही हैं। ऐसे लोग हैं, 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, 100 गाय, यानी अपने सामर्थ्य में किसी भी प्रकार का और वो कंसेशन नहीं करते। सामर्थ्य अगर 100 गाय की रक्षा की है तो 100 गाय की रक्षा का और संकल्प करके और राशि भेज रहे हैं और उसके द्वारा जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनकी प्राप्ति उनको हो रही है। ये सबका अनुभव है, ये सिर्फ जगन्नाथ शाही का अनुभव नहीं है। जितने भी लोग जुड़े हैं उनको समस्त संपदाओं की प्राप्ति हो रही है इस गौशाला के माध्यम से। इसलिए आप सब लोगों से कर्तव्य प्रार्थना है, आप समस्त अपने समाज के जो बंधु बांधव हैं उनके प्रति जो एक अनन्य भक्ति आपके प्रति है, संपूर्ण जीवन मैंने उस भक्ति के माध्यम से आप सबकी सेवा की है, वो मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूं कि इस गौशाला से आप जुड़ें और इस गौशाला को सब प्रकार का सहयोग प्राप्त करके और 4 पुरुषार्थ की आप प्राप्ति करें। जय श्री राम, भारत माता की जय। कितना मिनट का हुआ? चलिए।